बहुत चीज़ के परिणाम पर हम सवाल उठाते हैं, उसको ही समस्या मानते हैं, उस परिणाम को ही हम समझते हैं समस्या का जड़ है, वही हमें समस्या लगता है। पर समस्या उससे पहले ही चल शुरू रहता है। समस्या बहुत पहले ही बनते रहता है। उस वक्त हमें उसका ख्याल भी नहीं रहता है, उसका होश भी नहीं रहता है, उसे हम देखते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं। वो लगता है आम जीवन है, उसके साथ एक नॉर्मल संबंध हो जाता है, वो दिनचर्या बन जाता है, वो हमारा संस्कार का रूप ले लेता है, हमारा जीवन का रूप ले लेता है। उसे हम आदत कह देते हैं या ढर्रा कह देते हैं। कहीं न कहीं वो खुल मिल जाता है हमसे, या हम उस चीज़ से घुल मिल जाते हैं, उससे पहचान बना लेते हैं। और जब एक दिन पता चलता है, आईने में देखते हैं या कुछ घटना दुर्घटना के कारण उसका परिणाम जब हमारे सामने आता है, तब लगता है यही समस्या है। पहली बार तो ही लगता है कि जो परिणाम आया वही समस्या है। और समस्या सालों से चल रहा हो सकता है, महीनों से चल रहा हो सकता है समस्या उससे भी बहुत पुरानी हो। क्योंकि समाज में जैसे भी हम जीते हैं, जैसे भी रहते हैं, जैसे आम आदमी जीता है, तो वहाँ तक नहीं लगता है कभी कि समस्या है, दिखता ही नहीं, जैसे हम ही जीते हैं, आप ही जीते हैं। उस वक्त तो लगता है ये नॉर्मल है, ठीक है। पर उम्र बढ़ रहा है, समय जा रहा है, शरीर अपनी काम कर रहा है, विचार कितने तरह के आ जाते हैं। हो सकता है वो विचार में जहर फैला हो, पर वो तो बढ़ रहा है, विषैला हो रहा है। पर वही विचार एक दिन कर्म लेके उभरता है, तो कहते हैं नहीं, ये जो कर्म है वो परिणाम है। पर जब विचार बन रहा था, जब वो जहर बन रहा था, जब वो अपना समाहित हो रहा था जीवन में, तब हम उस पर ध्यान नहीं दिए, तब हम उसको मजाक बना दिए, एंजॉयमेंट के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर, फिल्म के नाम पर और बहुत सारे नाम पर, त्यौहार के नाम पर, दोस्ताना के नाम पर, जवानी के नाम पर। ऐसा तो करना ही होता है, थोड़ा सा तो मौज करना ही होता है। अब मौज अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, पर उस मौज के बहाने जो कचरा जाता है, जो विषैला हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, रख लेते हैं, मानसिक तल पर, शारीरिक तल पर तो एक दो बार बदमाशी कर लेते हैं, चलता है, लेकिन जो मस्तिष्क में रखे रहते हैं, जो मन में हम रखे रहते हैं, वो बढ़ रहा है, वो विषैला हो रहा है, वो खतरनाक हो रहा है, हिंसा बढ़ रहा है। उस वक्त हम नहीं कहते ये हिंसा हो रहा है। कोई लड़का, युवती या कोई कर्म करता है, उसमें हिंसा बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं हिंसा है। पर हिंसा तो बहुत पहले ही चल रहा था, हो सकता है बचपन से ही चल रहा हो। अब बचपन को आप दोष नहीं दे सकते हैं, पर जब होश हवास आ रहा है तो उस वक्त से तो उसे कह सकते थे, या उस वक्त तो वो जाग सकता था, जाग सकती थी कि ये जो विश्व है, जो हमारे मन पर छा रहा है, जो हमारे जीवन में हमारा जीवन बन रहा है, ज़िंदगी बन रहा है, जो हमारा आकार ले रहा है, हमारी पहचान बन रहा है, क्या वो हिंसा तो नहीं है वहाँ? क्या वहाँ अज्ञान तो नहीं है? जो समय जा रहा है, जिस तरह से हम समय व्यतीत कर रहे हैं, जहाँ हम अपना ऊर्जा लगा रहे हैं, क्या उस वक्त तो हम हिंसा नहीं कर रहे थे खुद पर ही, दूसरों पर ही? क्योंकि बहुत लोग, आप जाइए, बड़ा हो जाएंगे 35 के 40 के, तब बोलेंगे मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया।
ऐसे बोलेंगे जैसे कि उनसे ज़िंदगी बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा तो बोलते ही कम है कि मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। सुनने में या देखने में या समझने में ऐसे लगता है शुरुआती तौर पर कि जैसे कि ज़िंदगी आया खट दबड़ बर्बाद हो गया। इस समय जैसे 40 साल खट दबड़ बीत गया उसका, ऐसे ही लगता है। अब 40-50 साल के आदमी ऐसे ही जैसे बोलते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तुम अपना मत करो। ऐसे बोलते हैं कि जैसे सच में बर्बाद हो गया, परिस्थिति बर्बाद कर दिया, कोई अंग्रेज़ आके बर्बाद कर दिया, कोई दूसरा देश का बर्बाद कर दिया, दूसरा आदमी बर्बाद कर दिया, ऐसे देखने को लगता है। परिस्थिति बर्बाद हो गया, गरीबी ने बर्बाद कर दिया, अशिक्षा ने बर्बाद कर दिया। पर कभी इस बात का नहीं खुलता है कि हम अपना जीवन बार बार रोज़ रोज़ हम बर्बाद करते हैं। अब फिर एक दिन पछता लेते हैं। अब फिर उसमें भी जो माहिर होते हैं, जो बर्बाद नहीं करते, जो चालाक होते हैं थोड़ा सा, भले उसका चालाकी दूसरा तरफ हो, तो फिर गठन करते हैं पुनर्जन्म का। ये ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया, अब चलो स्वर्ग बनाओ, नरक बनाओ, नरक में मजा लेंगे। अब देखिए 50 साल से जिसको ज़्यादा हो गया, भारत में खास करके, वो ज़्यादा तो ज़्यादा संभावना पुनर्जन्म मानते ही है। यही कारण है। हाँ, भले जवान जो है 30 साल के नीचे है, उससे बोलिए पुनर्जन्म उतना गौर नहीं करेंगे, बोला अभी जवानी पे नहीं, ये तो भोगने दो। फिर वही 50 हो जाएंगे तो यही बात बोलेंगे। पकड़ना ही पड़ेगा हमको, पकड़ लेते हैं वो बात। तो आप देखिए अपने जीवन में, हम सबको देखना होगा। चूँकि बात आपसे हो रही तो पहले आपको ही देखना होगा कि जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, चाहे वो विचार हो, दृष्टि हो, कोई भी काम हो, क्या उसमें हिंसा नहीं है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ समझ ना हो, जहाँ एक स्वार्थ भरा हो, वो भी अज्ञान से भरा हुआ स्वार्थ, जहाँ कोई सवाल ना हो, जहाँ एक ढर्रा आदत बन गया है। भले वो आदत हमारी मजबूरी में बना हो, हम हो सकता है हिंसक प्रवृत्ति से होंगे उस वक्त, या हिंसा को हम सपोर्ट किए होंगे यार, उसी से जीते जीते हम हमारा जीवन बन गया, हो सकता है ऐसा भी हो। हालांकि मजबूरी नाम की चीज़ कोई नहीं होती है। हो सकता है हम हंसी मजाक में, दोस्ताना में ही ऐसा आदत बना लिए हो। अब देखिए ज़्यादातर जो आदत हमारा होता है, जिसको हम कहते हैं इस चीज़ का लत लग गया, कभी फोन का लत लग गया, कभी इसका लत लग गया। अब देखिए उसका दोस्त यार से ही शुरू होता है। हालांकि उसमें उसका जिम्मेदारी है, उसका चुनाव है अपना, उसका अपना स्वार्थ है, पर फिर भी देखिए वहीं शुरुआत होता है। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जो भी है, शुरुआत हो गया, और फिर वो आदत बन गया, अब उसका जीवन बनने लगता है। प्रतिदिन ऐसे ही करते रह जाते हैं। अब सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा लत लगा है, गेम का ज़्यादा से ज़्यादा लत लगा है, जिसको आप जाकर उनसे मिलिए, टीम बना लेते हैं गेम खेलने के लिए, ऑनलाइन गेम के लिए। अब हो गया, पता भी नहीं चलता ये आदत है, जीवन का नष्ट हो रहा है। लगता है ऐसा करना है, चिल तो करना ही होता है, क्योंकि जवान है अभी, इतना उम्र है, तो अभी चिल तो करना ही पड़ेगा ना। और वही आदमी जब जीवन लग जाएगा उसको, या तो देखना नहीं चाहेगा वो आदमी, वो कहेगा पूरा मेरा जीवन मस्त गया है, दूसरा खराब गया। अगर उसको पता चला 40-45 में थोड़ा भी पता प्रतिपल पर चलता है, तो पुनर्जन्म का बात मानेगा, भले वो कितना पढ़ा लिखा हो। और जो आदमी खुद को ही नष्ट कर रहा है, वो क्या किसी को मदद कर सकता है? नहीं, किसी को मदद नहीं कर सकता। जो आदमी खुद भय से, लोभ से, लालच में फंसा हुआ, किसी को निस्वार्थ काम कर सकता है? वो तो नोचने घसीटने में लगे रहेगा हरदम। देखिए उसका संबंध क्या हाल होता है, चाहे स्त्री का पुरुष हो, पुरुष से स्त्री का हो, या उसके परिवार से हो। देखिए सब नोच रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि स्वार्थ से पूरा भरे हुए हैं। आप बात ऐसे करेंगे जैसे लगेगा क्या बात है, क्या इंसान है। और देखिए उनके जितने जो करीब हैं उसको नोचने में लगे हुए हैं, नोचते ही हैं। नोच नहीं रहे तो उड़ने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप उनके सामने आगे बढ़िए, देखिए सबसे पहले परिवार वाले ही आएंगे कि नहीं तुम कैसे विकास कर सकते हो, अपना विकास भी मेरे तरह से करो।
बड़ा लाजवाब है हम सब, तो घटिया है एक तरह से। ऐसे ही है, हम सब हिंसा ऐसे ही करते रहते हैं प्रति पल, और फिर जब खुद हिंसक हो जाते हैं दूसरा को भी हिंसा सिखाते हैं, उसको भी उत्साहित करते हैं। और मदद तुम खाक करे किसी को, किसी की मदद नहीं।